22 तारीख को नियाज सिद्दीकी करनी है। ये हमने तो कुछ तैयार कर लिए नियाज बॉक्स, 22 तैयार करवाए थे निस्बत 22 तारीख को जुम्मा अल उखरा की उर्स मुबारक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, नियाज कीजिएगा 122 या 22 22 हस्बे तौफीक। जरूरी नहीं इसी तरह का बॉक्स हो, जो भी हो, खाना भी डाला जा सकता है। इस तरह की चीज को, ड्राई फ्रूट, अगर अल्लाह ने आपको पैसे दिए तो इस वक्त ड्राई फ्रूट का सीजन है, गरीब लोग ड्राई फ्रूट नहीं ले सकते, तो गरीब की दिल से दुआएं निकलेंगी इंशाअल्लाह। लिखना यही है कि पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बच्चे बच्चे के दिल की तख्ती पर नक्श हो जाए। सिद्दीक अकबर पहले खलीफा है। अफजल भी यही है, यानी कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु है। 22 दफा सूरह यासीन शरीफ 5-7 मिनट में, जिसको याद हो तो मेरे ख्याल 5-7 मिनट में पढ़ लेगा, लेकिन इतना जल्दी ना पढ़े कि इसके हुरूफ जो है वो एक हर्फ भी कम हो गया तो फिर सूरह यासीन शरीफ पूरी नहीं होगी ना। तो हदर जो है ना वो इस तरह पढ़े, देखिए आहिस्ता आहिस्ता कवायद के साथ दुरुस्त पढ़ना है। भले 22 नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, एक पढ़ ले, लेकिन दुरुस्त पढ़े। इसाल सवाब की नीयत रखें, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में इसका सवाब हाजिर करें। ये हमारे इसाल सवाब में मुंतजिर नहीं है, हमें इनकी नजर करम का इंतजार है। तो तोहफा देंगे तो ज़ाहिर है कि वो इनकी निगाह हम पर पड़ गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। या अल्लाह पाक जो कोई नियाज सिद्दीकी करे, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की शफाअत से उसे इनके प्यारे प्यारे महबूब यार गार यार मज़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और जिंदगी भर इसका जेब भरा रहे, इसके खानदान का बाग हरा भरा रहे। और या अल्लाह पाक इसको किसी का मोहताज न करना, फकत अपने दर का मोहताज रखना। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला। चाचू आई एम बैक। चाचू बहुत प्यारी बात लगी चाचू आपकी। जो उम्मत के मुसलमान रईस हैं, मालदार हैं, बेशक यार उनको गुरबा का ख्याल करना चाहिए। फिर वो बादाम पिस्ते तो बेचारों को पता नहीं नसीब होते हैं नहीं होते हैं, बाकी अनाज की भी तकलीफ़ है, खाने की तकलीफ़ है। अल्लाह ताला अपना बिलखुसूस रहम फरमाए हमारे भाइयों के ऊपर, और उम्मत के मालदार और हर साहिब तौफीक और हस्ब तौफीक इनकी मदद जो है ना बिल्कुल करनी चाहिए। सही फरमाया चाचू आपने, बड़ा दिल खुश किया मेरा इस बात के ऊपर। तो लेकिन चाचू अब एक कन्फ्यूजन तो होता ही है, आप जानते हो ना मेरे को। तो चाचू आप ज़रा थोड़ी हमारी ये रहनुमाई फरमाइए कि यार गार और यार मज़ार, उस ज़माने में मज़ार थी क्या? नहीं मतलब मज़ारें बनती थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल उनके यार को उनके बराबर में दफन किया गया तो वो तो अम्मा आयशा का घर था, तो वो मज़ार बनी थी क्या? मतलब मैं थोड़ा सा परेशान हो गया ना, ये सोचने लग गया, मैं कंफ्यूज हो जाता चाचू, आपको पता है। तो एक बात तो ये, दूसरा ये कि 22 डब्बे, ये 122 डब्बे, या अगर खाने के भी हों, अगर ऐसा बॉक्स ना हो तो 22, 122, 222, 2222, 22,222। चाचू ये 22 का क्या, ये कोई न्यूमरोलॉजी का कैलकुलेशन है? ये 22 का क्या आंकड़ा है, मेरे को समझ में नहीं आई। दूसरी बात ये जरा 22 का क्या कॉन्सेप्ट है ये जरा बता दीजिएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाह रहा था चाचू आपसे कि मतलब हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को जो मेरे नबी के यार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रुतबा दिया अल्लाह ने उनको। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब भाई मिलके बोलो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में कि क्या यार सुभान अल्लाह, अल्लाह ने क्या उनको मर्तबा अता किया कि हमारे नबी के दोस्त रहे हैं माशाल्लाह। तो इनको क्या 22 तारीख को याद करेंगे? नहीं, ये जो आप बता रहे हैं कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल शख्सियत अगर इनकी है, जो कि बेशक है, तो इनको क्या बरस में एक मरतबा 22 तारीख को याद करने का, बाकी पूरा बरस नहीं याद करने का? अब कुछ है हमारे भाई बेचारे आकर के बोलेंगे हम तो ये याद करते हैं और फला याद करते हैं और ढिमका याद करते हैं, तो मतलब इनको याद करने का तरीका क्या होना चाहिए? वो जो हमारे भाई कुछ मिलके गाने गा रहे हैं अबू बकर, इस तरह से याद किया जाए कि कोई बिलखुसूस तरीका भी है?
مطلب اس زمانے میں اب ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ہے تو صحابہ کرام خلفائے راشدین بھی یاد کرتے ہوں گے، تابعین، تبع تابعین، امام ابو حنیفہ ہمارے جن کے ہم مقلد ہیں، انہوں نے بھی تو ابو بکر صدیق کو یاد کیا ہوگا، تو انہوں نے 22 کو کیا تھا یا کبھی کیا تھا؟ میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہا تھا چاچو۔ اور اس زمانے میں چلیے ڈبے تو نہیں ہوں گے، ہم صدقہ خیرات نیاز جو بھی ارے نیاز کرتے تھے کہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا نیاز کا طریقہ کیا تھا؟ مطلب ہے نا، ہم کو تو آپ نے بتا دیا کہ ہم کو 22 مرتبہ یاسین شریف پڑھنی ہے، تو یہ جو دوسرے جو خلیفہ گزرے ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، اور حضرت علی ہیں، اور صحابہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ، دیگر جتنے صحابی تابعین، تبع تابعین، یہ جب نیاز کرتے تھے تو سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اس کے بعد یاسین کتنی مرتبہ پڑھتے تھے؟ یا اور بھی کوئی دیگر سورہ جو ہے نا اس میں ایڈ کرتے تھے؟ کیا ہے چاچو، دیکھو آج 22 تاریخ ہے، اب جب ہم کو اگر کرنا ہی ہے تو 22 تاریخ کو سال میں ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، اور اپن سب بھائی مل کے، مسلمان بھائی، اگر صحابیوں اور خلیفاؤں کے طریقے کے اوپر کر لیں تو آپ بتائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ زیادہ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو چاچو اگر یہ میسج آج مل جائے تو کیا آج 22 تاریخ ہے نا، میرے جیسے بہت سارے بھٹکے ہوئے لوگ آج اس حساب سے جو ہے نا سنت اور صحابیوں کی سنت کے اوپر جو ہے نا اس کو عمل کر لے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سنت کے اوپر جو ہے نا اس کو عمل کر لے کہ آپ کیسے کیا کرتے تھے؟ حضرت دن نکلا جا رہا ہے، تھوڑا جلدی کرم فرمائیے گا، جزاک اللہ خیر۔